युद्ध के मैदान में आसमान से जब रॉकेट और मिसाइल दागे जाते हैं तो जमीन पर बम फटता है और उस बम के फटने से मरते इंसान है और तबाह होती है इंसानियत। मिडिल ईस्ट में आजादी के नाम पर इंसान और इंसानियत का कत्लेआम बदस्तूर जारी है। ये सिलसिला कब और कहां जाकर थमेगा ये भी कोई नहीं जानता। पिछले एक साल में इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास के विनाश की जो कहानी लिखी उसे दुनिया ने देखा, लेकिन इजराइल की ये जंग अब भी जारी है क्योंकि हमास है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सात अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2024 इसमें महज तारीख बदली है, लेकिन दो तारीखों के बीच में इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों ने जो कुछ भुगता है इस दौर में इंसानियत इससे बुरा शायद ही कुछ भुगता होगा। 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल शोक में डूबा था। इजराइल के लोग उन अपनों की याद में आंसू बहा रहे थे जिन अपनों को उन्होंने साल भर पहले युद्ध की विभीषिका में खो दिया था, लेकिन दुश्मन उस दिन भी नहीं माना और तीन तरफ से इजराइल पर वार कर दिया। इजराइल पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती के ट्रिपल-एच तिकड़ी ने रॉकेट और मिसाइल से हमला बोलकर पिछले साल के जख्म को ताजा कर दिया। इजराइल पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती ने अटैक किया। हमास ने इजराइल में तेल अवीव को अपना निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा पर दागे मिसाइल। हूती इजराइल के तिबेरियास पर रॉकेट मिसाइल दागे। इजराइल 7 अक्टूबर के हमले की पहली बरसी मना रहा था, तभी इजराइल के दुश्मनों ने तीन तरफ से वार कर दिया। इजराइल पर पहले गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए, फिर हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई और उसके बाद यमन से हूती विद्रोहियों ने भी मिसाइल लॉन्च किया। हिजबुल्लाह ने फादी-1 मिसाइल से इजराइल के शहर हाइफा पर जोरदार हमला किया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हालांकि हिजबुल्लाह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इजराइल पर दूसरा हमला हमास ने किया। हमास ने गाजा पट्टी के खान यूनिस से मध्य इजराइल के पर 5 रॉकेट दागे। हालांकि ये भी इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। गाजा के फिलिस्तीन सशस्त्र संगठन इस्लामिक जिहाद ने भी इजराइल के टीरोट नीरम शहर पर रॉकेट हमले का दावा किया। इजराइल पर तीसरा हमला यमन के हूती विद्रोहियों ने किया। हूती ने इजराइल पर हमले के लिए अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। हूतियों के हमले को लेकर यमन और इजराइल के अपने अपने दावे हैं। हूतियों का दावा है कि उनकी मिसाइलें टारगेट तक पहुंची हैं। इजराइल ने कहा कि हमने हवा में ही बर्बाद कर दी। हूतियों का दावा है कि जाफा और इलाद के मिलिट्री टारगेट पर गिरी, जबकि इजराइल का कहना है कि मिसाइल खुले इलाकों में गिरी। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 से जोरदार हमला किया। हमले के बाद मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे, चारों तरफ हड़कंप मच गया, लोग बंकरों में छिपने लगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 3 मिसाइल दागे। हालांकि दावा है कि इजराइल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने यमन के 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया और तीसरा मिसाइल खाली मैदान में जाकर गिरा। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना अधिक होती है। मिसाइल की रफ्तार की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। इस मिसाइल की रेंज 2150 किलोमीटर है। अभी कुछ दिन पहले यमन ने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया था। तब ये मिसाइल केवल 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने टारगेट पर पहुंच गई थी, लेकिन तब भी इजराइल ने इसे हवा में ही रोक दिया। यानी दुश्मनों का मकसद तीन तरफा वॉर करके इजराइल को दहलाने की थी। साजिश 7 अक्टूबर 2023 की उस तबाही को दोहराने की थी, लेकिन इजराइल ने एक एक करके दुश्मनों के सभी रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद करके अपने दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया।
जो मिसाइल जमीन तक पहुंची वो भी खाली मैदान में गिरी। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से इजराइल सतर्क हो चुका है और इसीलिए अपने ऊपर होने वाले हमलों के हिसाब से ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर चुका है।